बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हेल्थ डिबेट के एक नए टॉपिक जो कि पिछले से ही कंटिन्यू है, उस पे हम बात करेंगे। प्रीवियसली हमने इस पे बात की थी कि दुनिया में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कितने टाइप्स के हैं और इसी तरह से जो है वो हेल्थ डिलीवरी की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब उसमें हमने बात की थी कि बेसिकली आप देखें तो दुनिया में दो तरह से हेल्थ सिस्टम काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और डीप जाएं तो तीन तरह के बेसिक हेल्थ सिस्टम है। एक हेल्थ सिस्टम वो है जो कि टैक्स पेयर के ऊपर रियासत जो है स्टेट अपने हॉस्पिटल बनाती है और उसके बाद वहाँ पे अपने जो है वो अमला रिक्रूट करती है, डॉक्टर्स और उससे पैरामेडिक्स और सारे लोग को रिक्रूट करती है और वहाँ पे सेहत की सहूलियात दी जाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ये वो सिस्टम था जो कि हमारे मुल्क में पहले यही चल रहा था। अच्छा, अब उस दूसरा जो सिस्टम है जो इस वक्त हमने पिछले कुछ सालों से एक्सपीरियंस किया, पहले वो एक सूबे में एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर दूसरे सूबे में आया और फिर आगे वो बढ़ा, तो जो कि इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है। और तीसरा सिस्टम जिसको हम प्राइवेट सिस्टम कहते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं और लोग वहाँ से ये सहूलियात ले लेते हैं। अब आज का हमारा जो डिबेट का टॉपिक है वो ये है कि ये जो इंश्योरेंस बेस हेल्थ डिलीवरी सिस्टम डेवलप हुआ, ये इसने हमें कितनी हेल्प की, कितनी इसके इसके अंदर से जो है वो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स निकले और कितने इसके अंदर से जो है वो हार्मिंग इफ़ेक्ट्स निकले और उसने हमारे हेल्थ केयर से डिलीवरी सिस्टम को बेनिफिट की बजाय हार्म किया। इसका एक एनालिसिस आज हम करने की कोशिश करते हैं। ये एक मुश्किल काम है कि आप एक न्यूट्रल एनालिसिस कर लें, क्योंकि हर बंदा अपनी नेचुरल टेंडेंसी, अपनी फ़ायदे और नुकसान को सामने रख के ही एनालिसिस करता है और जिस तरफ से उसका अपना मफाद जुड़ा हुआ था उसकी एनालिसिस की टिल्ट उस तरफ चली जाती है। तो इट्स ए ह्यूमन लिमिटेशन। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इससे थोड़ा सा ऊपर हो के ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। देखें, बात ये है कि जो हमारा पहला हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम था, जिसमें पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल थे और उनका जो एक ख़ास बजट था जो हर साल गवर्नमेंट उसको एलोकेट करती थी और उसको डिलीवर किया जाता था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम ओवर बर्डन हो गया था। वो हमारी जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। अब उसके अकोमोडेट ना करने की काफ़ी सारी वजूहात थी। एक तो पॉपुलेशन ओवरलोड है और दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उतने ज़्यादा हॉस्पिटल बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा ये था जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे वो अपने फुल फंक्शन पे शायद काम नहीं कर रहे थे। और इसी तरह से जो हेल्थ सेक्टर के अंदर बजट जा रहा था, उस बजट की सही कंजप्शन और उसको जो है उसकी लीकेज को रोकना भी एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था। उसके वजह से फिर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो हुआ उस मार्जिन की वजह से, और लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो गए। और वो एक नेचुरल चीज़ थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग प्रोसेस है कोई भी फैसिलिटी को जो है वो उसको हासिल करना या उसको एक्वायर करना एक ज़्यादा मुश्किल काम है। और आसान लफ्ज़ों में कह लें कि आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ये काम पब्लिक के तौर पे आप डील होते हैं। तो जो थोड़ी सी अच्छी फैमिली जिनकी इनकम अच्छी थी, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को प्रेफर करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा एक सिस्टम बना। अब इस चैलेंज को पिछली गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम के ज़रिए से रिप्लेस करने की कोशिश की। अब उसमें हुआ क्या? हुआ ये कि यकदम आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरशूट हुआ। आपको बहुत हैवी बजट जो है, पहले जो है वो ऑलमोस्ट 13 जो है वो अरब के करीब जो है वो आप हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपने सडनली 400 अरब जो है वो हेल्थ के लिए बजट एलोकेट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा यकदम एक प्रेशर आया। अब और वो आपने स्टेट लाइफ को दे दिया और स्टेट लाइफ उसको रन करना शुरू हुआ। अब उसमें कॉन्सेप्ट ये लेके आए कि जो हेल्थ डिलीवरी